बच्चों, हमने परिसर अध्ययन भाग 2 में पिछले पाठ में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था। अब हम शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज्य का प्रारंभ के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने स्वराज्य का प्रारंभ किया, लेकिन उसके लिए उन्हें कितनी कठिनाइयाँ, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। शिवाजी महाराज ने राजेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली थी, ये बात आपको पता है। इसके साथ साथ दिल्ली का मुगल बादशाह, बीजापुर का आदिल शाह, गोवा के पुर्तगाली तथा जजीरा की सिद्दी सत्ताएं उस समय महाराष्ट्र में शासन कर रही थी, जिनका दबदबा बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में था और उनके विरुद्ध कोई कार्य करना किसी के बस में नहीं था। कोई उनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं करता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली थी। कहाँ शत्रु की विशाल सेना और कहाँ शिवाजी की छोटी सी सेना। फिर भी शिवाजी महाराज का निश्चय जो था बहुत अटल था और उनके अनुष्ठान में शक्ति थी। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए पहले तोरण किले की तरफ मुख किया। अब हम तोरण किले के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज को पुणे, सुपे, चाकण और इंद्रापुर के प्रांतों की जागीरदारी मिली थी। इस जागीर के किले में बीजापुर के दरबारी अधिकारियों का आधिपत्य था, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि बिना किले के स्वराज्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। किले के बिना स्वराज्य कैसा? किला जिसके पास, राज्य उसका। किला हाथ में होने से ही आसपास के प्रदेशों में शासन करना आसान था। पहाड़ी किला तो राज्य का प्रमुख आधार होता है, यह बात शिवाजी को पता थी। इसीलिए उन्होंने जल्दी ही एक मजबूत किला जीतना चाहा और इसके साथ साथ शिवाजी ने तोरणा किले की तरफ रुख किया। पुणे से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ 64 किलोमीटर की दूरी पर कानन नामक घाटी में तोरणा नामक यह किला था। पहाड़ी किलों में तोरणा किला सबसे अधिक दुर्गम था। तोरणा किला पर 2 भारी मचाने थी, एक झुंझार मचान, दूसरी बुदला मचान। मचान का अर्थ पता है बच्चों? मचान का अर्थ होता है किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की चौहार दीवारी। झुंझार मचान अपने नाम की तरह जुझारू और लड़ाकू है। किले से नीचे उतरने के लिए एक ही मार्ग था, वह मार्ग झुंझार मचान से था। यह मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग पर चलते समय अगर कोई संतुलन खो दे, कोई इधर उधर हो जाए, तो वो सीधे नीचे खाई में चला जाता था। तोरणा किले की गणना महाराष्ट्र के सुदृढ़ किलों में, मतलब मजबूत किलों में मानी जाती थी और किले पर तोरणाचाई नामक देवी का मंदिर था। इसीलिए इस किले का नाम तोरणा पड़ा था। बहुत ही भव्य किला था ये, परंतु आदिल शाह का उसके तरफ ध्यान न था। किले पर बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा पहरेदार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे। शिवाजी ने यह देख लिया था और वो यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तोरणा किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया था। इसके आगे हम देखेंगे स्वराज्य का डंका बजा। चुने हुए मावलों का दल लेकर शिवाजी जब कानन नामक घाटी में उतरे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो मावले थे वो सिंह की साहस, मतलब शेर की साहस, ताकत के साथ और हिरन की गति की तरह तोरणा किले पे चढ़ गए थे। मावलों ने शीघ्र ही मुख्य स्थान पर अपना अधिकार कर लिया था। बच्चों, आपको पता है कि मावले बहुत ही चपल थे, इसलिए वो आसानी से किले पर चढ़ गए थे। मावलों ने शीघ्र ही मुख्य स्थान को अपना अधिकार में कर लिया था। तानाजी मालुसरे नामक वीर, जो कि द्वार पर मराठों का झंडा रोप दिया। यशाजी कंक शिवाजी महाराज का बहुत विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी था। उसने चौकी का पहरा बिठा दिया और किला कब्जे में आ गया। सबने शिवाजी की जय जयकार की थी। वहाँ पर हिंदवी स्वराज का हर्षवाद्य बजने लगा। नगाड़ों और तुहरियों की आवाज़ के साथ सह्याद्रियों की घाटी गूंज उठी, मतलब वहाँ पर स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा ली गई।
और वहाँ पर प्रतिज्ञा अर्थात स्वराज्य का प्रारंभ किया गया, स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ किया गया तोरना किले को कब्जे में लेकर। और इसके साथ साथ शिवाजी ने उस किले का नाम क्या रखा? प्रचंडगढ़। क्या नाम रखा? प्रचंडगढ़। माता का आशीर्वाद। तोरना किले पर शिवाजी का कामकाज बहुत अच्छी तरह से चालू हो गया, शुरू हो गया था। उन्होंने किले का सूक्ष्म निरीक्षण किया। किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभु कारखानीस और अधिकारियों का नियुक्ति कर दी। सेना में मावले, कोली, रामोशी, महार जातियों के शूरवीरों की भर्ती की गई। स्वराज्य की सेना में जाति भेद और वर्ण भेद नहीं था। किले की मरम्मत शुरू की गई थी, परंतु आश्चर्य की बात थी कि काम प्रारंभ ही हुआ था कि उन्हें मुहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। मुहरे मतलब सोने के सिक्कों से भरे हुए 4 घड़े मिले थे। काम करने वालों को बहुत खुशी हो गई और हर कोई कहने लगा कि शिवाजी महाराज पर देवी भवानी प्रसन्न हुई हैं, उन्होंने ही यह धन दिया है। बड़े आनंद से मजदूरों ने मुहरों से भरे घड़े शिवाजी महाराज के सामने लाकर रख दिए थे। किसी ने भी मुहरों को हाथ नहीं लगाया और यह स्वराज्य का धन था। उन्होंने ये घड़े स्वामी के सुपुर्द कर दिए। स्वराज्य के कार्य में अचानक इतना धन मिल जाने से शिवाजी महाराज का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने सोचा कि यह भवानी माता का आशीर्वाद है, यह धन स्वराज्य के काम आएगा। उन्होंने उस धन से कुछ शस्त्र खरीदे, बारूद इकट्ठा की। बाकी के धन के लिए एक योजना पूरी करने के लिए उन्होंने निश्चय किया था। यह योजना थी तोरण किले से 15 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ मुरम्बदेव पहाड़ था, जहाँ पर आदिल शाह ने एक किला बनाकर छोड़ दिया था, अधूरा किला बनाकर छोड़ दिया था और वहाँ पर ज़्यादा चौकीदार नहीं थे, पहरेदार नहीं थे। शिवाजी महाराज ने वह किला अपने कब्जे में कर वहाँ पर स्वराज्य की राजधानी बनाने का निश्चय किया। अब हम स्वराज्य की पहली राजधानी के बारे में जानेंगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ इस किले पर चढ़ाई कर दी। तोरना किले में पाया हुआ कुछ धन मुरम्बदेव की मरम्मत में खर्च हुआ। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। गढ़ पर कारीगरों ने पत्थर तरासे, लोहारों ने भट्टी फूकी, बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर, भिस्ती जैसे लोग काम में जुड़ गए। राजमहल, 12 महल, 18 कारखाने और सिंहासन तैयार हुआ और इसके साथ साथ स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़ सुशोभित हुआ, राजगढ़ का निर्माण हुआ। बच्चों, अब हम स्वराज्य के प्रसार के बारे में जानेंगे। शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हुआ, स्वराज्य स्थापना का अभियान प्रारंभ हुआ। उन्होंने 12 मावलों के साथ के सभी किले एक एक करके जीत लिए। 12 मावल के गांव में आनंद और उत्साह की बाढ़ आ गई। गांव-गांव में पाटिल एवं देशमुख शिवाजी महाराज को उपहार देने लगे, परंतु जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं ना, वैसे ही कुछ दुष्ट लोग थे। शिवाजी महाराज की कीर्ति देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। शिरवल के आदिल शाही थानेदार के पास गए। शिवाजी महाराज के विरुद्ध उन्होंने बहुत शिकायत की। थानेदार ने बीजापुर को सारनी सवार भेजा और शिवाजी महाराज की इन बढ़ती गतिविधियों से आदिल शाह को अवगत कराया। बच्चों, शिवाजी महाराज की चतुराई चातुर्य के बारे में अब हम जानेंगे। शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियां देखकर आदिल शाह बहुत चकित हो गया। उन्होंने शाहजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। शाहजी राजे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि जागीर की रक्षा के लिए हमारे पास कोई किला नहीं है, इसलिए शिवाजी महाराज ने यह किला लिया था। शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाही के पास अपना दूत भेजा और उसके हाथों यह चतुराई भरा उत्तर भिजवाया कि जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। इसलिए इसमें आदिल शाही की ही भलाई है, इसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कोणार्क और पुरंदर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण किले थे। शिवाजी महाराज ने बहुत ही युक्ति के साथ इन्हें अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रोहिड़ा किला पर अपना अधिकार किया और स्वराज्य का विस्तार जोरों शोरों से प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, आपने इस पाठ में स्वराज्य के प्रारंभ के बारे में जाना।
उन्होंने स्वराज की पहली राजधानी के बारे में जाना, शिवाजी महाराज ने पहली राजधानी कहाँ स्थापित की थी उसके बारे में जाना, और उनका स्वराज्य के प्रसार के बारे में जानना। तो बच्चों, अब आपको इस पाठ का वाचन करना है और पाठ के प्रश्नोत्तर ढूंढकर लिखकर मुझे जल्दी से जल्दी दिखाना है।